बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंतहाई अहम तरीन खबर। आज पाकिस्तान बहुत बड़े सानिए से बच गया। अगर अल्लाह न करे इस किस्म का सानिया जो आज होने वाला था, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल बाल बाल बचा, अगर हो जाता तो इससे पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा नुकसान होता, और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नुकसान होता, और मुखालिफिन के लिए ये अच्छी खबर होती। ये बिल्कुल मैं होश हवास में ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि वजह यह है कि आजकल हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिस पस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर मुखालिफिन किसी हवाले से भी नीचे चला जाए तो हमने उनको नीचे जाते हुए देखना होता है, हमने ये नहीं देखना होता कि वो कैसे गया। अल्लाह ना करे आज का ये वाक़या होता तो मुखालिफिन के लिए मेरे ख्याल में अच्छी खबर होती। बहरहाल अल्लाह के फज़ल व करम से ये वाक़या नहीं हुआ। हुज़ूर वाला 22 अरब रुपए लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इमारत है इसके ऊपर, यानी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जो अदालत है उसके ऊपर, जिसके ऊपर 22 अरब रुपए लगे हैं, लेकिन उसकी हालत ज़ार आपके सामने है। इसी हवाले से साकिब बशीर साहब ने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि ये जो इमारत जिसके ऊपर 22 अरब रुपए लगे हैं, इसका भांडा फोड़ के रख दिया है। उन्होंने लिखा कि इस लिफ्ट के अंदर किसी भी जगह पर इमरजेंसी नंबर नहीं लगा हुआ, और लिफ्ट में कहीं भी सर्विस नहीं आती। आप याद रखें कि ये 16 लोग जो तकरीबन आधा से पौना घंटा लिफ्ट में फंसे रहे, उनकी हालत, इवन के नईम पंजोता साहब ने खुद यही कहा है कि हमने कलमा पढ़ लिया था। यानी पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा सानिया, पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा मंसूबा होने वाला था। अब ये तयशुदा मंसूबा था या फिर अचानक ऐसे हुआ, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। 22 अरब रुपए एक इमारत के ऊपर लगाए गए, लेकिन उसकी लिफ्ट का ये सूरत हाल है, इसमें वकला साफ़ी हजरात फंस गए और वो मरने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं तरीके से फिर किसी न किसी तरीके से नंबर मिला, और बहुत बड़े तगदो के साथ, या यूं कैसे कह लीजिए कि अल्लाह की मदद मदद और नुसरत के साथ वो इस लिफ्ट से बाहर निकले। अब हम थोड़ा सा आज की प्रोसीडिंग के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस की मुअत्तली के हवाले से, क्योंकि असल में मैं आपको पिछली बारहा वीडियो में ये रख चुका हूँ कि मसला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान चल रहा है। मसला खान साहब की सजा मुअत्तली का नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से डे वन से आपको यह कह चुका हूँ कि ये तोशा खाना केस इंतहाई कमज़ोर तरीन केस है, इसकी सजा मुअत्तल हो जाएगी। सजा मुअत्तल भी अभी हो चुकी है, अभी क्योंकि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस भी वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है फैसला गलत है, तो फिर गलत है तो सही कौन करेगा? मसला सिर्फ यही है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि गलती इन्हीं की है, यही सुधारेंगे। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आर्डर दे तो फिर हम उसके ऊपर कोई और चीज़ करेंगे। मान लीजिए आपस में जो चपकलेश है वो चल रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की मुअत्तली के हवाले से दोबारा समाअत थी। इस तकरीबन कोई 11:30 बजे समाअत शुरू हुई। लतीफ़ खोजा साहब उसमें पेश हुए, सलमान अकरम राजा साहब हुए, बैरिस्टर गोहर उसमें पेश हुए। अच्छा, पहले तो हालाँकि होता ये था, हमने कई बार देखा है कि जो मुल्ज़िम थे वो बीमार हो जाते थे। हालाँकि माज़ी में हमने देखा है मुल्ज़िम इतने बीमार होते कि वो पाकिस्तान ही छोड़कर चले जाते। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वाक़या है जिसमें मुल्ज़िम ये कहता है कि मुझे इंसाफ़ दें। कभी मुनसिफ़ बीमार हो जाता है, कभी वकला बीमार हो जाते हैं। हालाँकि 1-2 मरतबा हमने देखा कि मुनसिफ़ साहब खुद बीमार हो गए, जिसके लिए हमने दुआएँ भी करवाई। आज हमने ये देखा कि जनाब अली जो वकील साहब हैं इलेक्शन कमीशन के, वो इंतहाई अचानक इंतहाई बीमार हो गए। एक तो अचानक बीमार हुए, दूसरे इंतहाई बीमार हुए। उसके बाद सबसे पहले लतीफ़ कोसा साहब ने एक सजेशन दी। उन्होंने कहा कि हुज़ूर वाला जिस तरह हमारी गैर मौजूदगी में, इमरान खान की गैर मौजूदगी में हमें सुने बगैर ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो आपके पास एक मौका है, आप वही फैसला उस वकील की गैर मौजूदगी में आप सुना सकते हैं। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो गलतियाँ ट्रायल कोर्ट ने की हैं, हम वही गलतियाँ नहीं दोहरा सकते। हालाँकि उनका ये इख्तियार सा, वो फैसला दे सकते थे। पर इसके बाद बैरिस्टर गौहर ने बड़ा खूबसूरत मशवरा दिया। वो ये था कि उन्होंने कहा कि आप मुखालिफिन को, आप इलेक्शन कमीशन के वकील को 1 घंटे का टाइम दे दें कि 1 घंटे के अंदर अगर वो आ जाते हैं, हम 1 घंटा इंतज़ार कर लेते हैं। वो 1 घंटे के अंदर आ जाएँ, अपने दलाइल दे दें, हम अपने दलाइल दे चुके हैं, उसके बाद फिर आप फैसला कर दें। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद ये कह चुके थे कि सिर्फ 10 मिनट के दलाइल हैं, 10 मिनट की बात है, बात खत्म हो जाती। तो इस बात पर भी चीफ जस्टिस साहब नहीं माने, क्योंकि बारहा आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो अदम एतमाद कर चुकी है। चीफ खुसूसन जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब,
इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत भी चल रही है, जो कि बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त भी दी गई है कि तमाम केसेस किसी और हाई कोर्ट में मुंतकिल किए जाएँ, क्योंकि हमें इस चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद ही नहीं है। बहरहाल उन्होंने फैसला किया, क्योंकि जैसे ही वो पहले पहले फैसला करते रहते हैं, हालांकि उनका इख्तियार था, वो फैसला कर सकते थे। उन्होंने मंडे तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। उसके बाद फिर जनाब लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम छोड़कर चले गए और एहतजाजन छोड़कर चले गए। उनके एहतजाजन रोस्टम छोड़ने के बाद फिर वकला ने अदालत के अंदर जो किया, यकीन माने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। शेम शेम के नारे लगे, फिक्स मैच जस्टिस आमिर फारूक के नारे लगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में नारे लगे, क्योंकि कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था और चीफ जस्टिस साहब फौरन ऑर्डर देकर चले गए, मंडे तक समाअत मुलतवी कर दी। और उसके बाद इंतहाई शर्मनाक कह लीजिए कि वो मनाजिर हमें देखने को मिले, यकीन माने वो बयान करने के लायक भी नहीं है, इस किस्म के शर्मनाक वाक़या। और उसके बाद फौरन लतीफ़ खोसा साहब बाहर निकले। जो ही ये तमाम वकला बाहर निकले, जो पहली स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, लिफ्ट के अंदर गए, लिफ्ट फंस गई और उसके बाद फिर अब जो ज़राए हैं वो ये कन्फर्म कर रहे हैं, कुछ तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं, या कुछ कड़ियाँ इस किस्म की मिल रही हैं कि कुछ शवाहिद आप यूँ भी कह सकते हैं वो मिल रहे हैं, जिससे वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि ये तयशुदा मनसूबा था। अगर तयशुदा मनसूबा नहीं था तो इसके पीछे जो लोग जिनकी वजह से ये एक खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म का बड़ा हादसा हो जाता, अगर ये हादसा हो जाता तो फिर इनके कोर ज़िम्मेदार होते। तो लिहाज़ा इस हादसा होने से पहले भी उन तमाम किरदार का तयन किया जाए और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासी मंज़रनामे में आप तक की अपडेट थी। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा, तो बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।